हे एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन हॉलिक। और आज हम बात करने वाले हैं ये उन दिनों की बात है शो के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नैना अग्रवाल जो कि बहुत ही शाय, इंटेलिजेंट और टॉपर होती है स्कूल की, लेकिन उसके घर वाले बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है। उसके फादर होते हैं राकेश अग्रवाल जो कि नैना को उतना भाव नहीं देते, नेचुरली भाव नहीं देते, और ज़्यादा प्रायोरिटी अपने बेटे यानी कि नैना के भाई अर्जुन को देते हैं बिकॉज ही इज़ अ बॉय। अब नैना की ना चाचा जी और आनंद अग्रवाल और चाची जी बेला अग्रवाल बहुत ही सपोर्टिव केयरिंग होते हैं। और उनकी बेटी होती है प्रीति जो नैना की कज़न होती है, ऑफ कोर्स कज़न ही होगी, जो कि अगेन बहुत ही सपोर्टिव और केयरिंग होती है। और लाइक आई टू थिंक कि चाचा जी और चाची जी प्रीति से ज़्यादा नैना को प्यार करते थे। और नैना के ताऊ जी और ताई जी होते हैं, इनकी बहुत कंजर्वेटिव थिंकिंग होती है। लाइक हमको एज विलन कह सकते हैं हम। अब ध्यान से सुनना। अब क्या होता है कि नैना जो स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल में एंट्री होती है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, रिबेलियस और फाइनशिट से लड़के की, समीर माहेश्वरी की, जो अपने पुराने स्कूल से सस्पेंड होकर नैना के स्कूल के आया होता है। जो नैना का स्कूल होता है ना, प्रगति विद्या मंदिर, उस स्कूल के ट्रस्टी समीर के नाना जी होते हैं। बाय द वे फॉरगॉट टू से कि नैना के फादर उसी स्कूल में लाइब्रेरियन भी होते हैं। तो शुरू से ही नैना के फादर को समीर नहीं पसंद होता, कि थिंक समीर एज कि वो कोई लुच्चा लफंगा है। एंड इनिशियली उसका कैरेक्टर होता भी काइंड ऑफ लुच्चा लफंगा जैसा ही। अब जिस दिन से समीर की एंट्री होती है ना स्कूल में, तब से स्कूल की सारी लड़कियां ना एकदम पागल हो जाती हैं कि ओ माय गॉड ये कौन आ गया। और जो नैना की बेस्ट फ्रेंड होती है स्वाति, उसको भी समीर काफ़ी पसंद आ जाता है। एंड नैना को इनिशियली समीर ठीक ठाक ही लगता था, लेकिन समीर को नैना काफ़ी चमची और लाइक बहन जी लगती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि स्कूल से एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स लीक हो जाते हैं। और जो राकेश होता है ना, वो समीर को ब्लेम कर देता है कि इसी ने चोरी की होगी। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो नैना को बुलाता है बिकॉज नैना शायद कोई कैप्टन होती है। और अब नैना इस सिचुएशन में फंस जाती है, तो वो ऑफ कोर्स अपनी फादर को तो जिनका नहीं बोल सकती, तो वो समीर को ब्लेम कर देती है। अब ना समीर एकदम आग बबूला हो जाता है और वो रिवेंज लेने का सोचता है नैना से। तो वो बेट लगाता है कि वो नैना को प्यार में गिराएगा और उससे आई लव यू बुलवाएगा। तो उनकी स्कूल ट्रिप होती है माउंट आबू की, और वहाँ से समीर एक्चुअली फॉल्स इन लव विथ नैना और उसको गिल्टी फील होता है, इसलिए वो नैना को सब कुछ बताना चाहता है। लेकिन उससे पहले ही नैना को सब ट्रुथ पता चल जाता है और वो उससे नफरत करने लग जाती है। और अब आता है सीरियल का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक, जो कि है पूजा दी का शादी। एंड पूजा दीदी प्रीति की बड़ी बहन यानी कि नैना की कज़न है। अब क्या होता है कि अर्जुन होता है ना, वो क्रिकेट खेलता है और समीर अर्जुन की मैच होती है। बाय द वे अर्जुन भी प्रगति विद्या में ही पढ़ता है। और ड्यूरिंग हिज मैच समीर इंटेंशनली गुस्से में आकर अर्जुन को बॉल से मारकर इंजरी कर देता है, जिसकी वजह से अर्जुन व्हील चेयर पर आ जाता है। बाय द वे दिस ऑल हैपन बिफोर द ट्रिप। अब इसमें ना एक ट्विस्ट आता है, ये जो अर्जुन की इंजरी होती है ना, वो 2-3 दिन में ही ठीक हो जाती है। बट अर्जुन इंटेंशनली व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है बिकॉज राकेश अर्जुन को बहुत ही प्रेशराइज करता है दैट ही हैव टू विन मैचेस, जिसकी वजह से अर्जुन प्रिटेंड करता है कि इसकी इंजरी ठीक नहीं हुई। तो राकेश समीर को बोलता है जब तक अर्जुन की इंजरी ठीक नहीं होगी तब तक समीर ही अर्जुन की देखभाल करेगा। एंड देन समीर नैना के घर आ जाता है और गिल्टी अर्जुन की देखभाल के साथ साथ नैना से माफ़ी वगैरह मांगता है। और वो भी उसको बनाता है कि बहुत गिल्टी वो फील करता है। और ये सब चीज़ों के बीच में प्रीति को भी पता चल जाता है डैन और समीर की सिचुएशन की। तो अब प्रीति भी समीर की साइड होकर नैना को बनाने में हेल्प करती है। देन नैना फॉरगिव्स समीर और वो ये सब कुछ पूजा जी के ट्रैक में होता है। एंड दैट्स वाई मोस्टली पीपल लव दिस ट्रैक। इसके बाद समीर और नैना के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है, बट देन फिर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो होता क्या है कि उनका स्कूल फेयरवेल पास आता है और समीर बहुत लविंगली अपनी नानी
की साड़ी नैना को देता है कि नैना फेयरवेल के दिन पहन सके। लेकिन फेयरवेल के दिन ही समीर के नाना जी की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाता। एंड देन जो समीर की मदर होती है वो समीर को वापस दिल्ली लेकर जाती है अपनी सेकंड हस्बैंड के पास। और जो समीर के सेकंड फादर होते हैं ना, वो समीर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और दिल्ली जाने के बाद समीर नैना का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद समीर की जो ग्रैंड मदर हैं वो समीर को बहुत ताना मारती हैं दैट समीर की लाइफ में जो कोई भी आएगा वो हमेशा सैड ही होगा। तो अब क्या होता है कि समीर को रियलाइज़ होता है कि अगर नैना समीर के लाइफ में आ जाएगी तो वो भी सैड हो जाएगी और उसके उसके वो भी सैक्रिफाइस वगैरह करना पड़ेगा। तो वो नैना को अवॉइड करने लग जाता है। लेकिन अब फिर वो अहमदाबाद जाता है फॉर कॉलेज। तो यहाँ से कॉलेज जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर कॉलेज में नैना कैसे ना कैसे करके समीर को कन्विंस कर लेती है एंड देन उन लोगों का पैचअप हो जाता है। फिर कॉलेज में वही जेलसी, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई, पैचअप वगैरह दिखाते हैं। फिर बीच में होता क्या है कि नैना की अरेंज मैरिज की बात चलती है, बट जो लड़का होता है वो बहुत डोमिनेटिंग टॉक्सिक रहता है। तो कैसे करके अरेंज मैरिज कैंसिल हो जाती है। देन फैमिली को ये लोग बहुत कन्विंस करते हैं। देन फैमिली को बहुत ये लोग कन्विंस करते हैं। बहुत स्ट्रगल के बाद इनकी फाइनली शादी हो जाती है। और शादी के बाद वही फाइनेंशियल स्ट्रगल्स वगैरह होते हैं। अब नैना समीर मुंबई जाते हैं अपने ड्रीम्स पूरे करने। तो वहाँ भी बहुत क्योस होता है। एट लास्ट उनकी डॉटर भी होती है एंड देन हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड लास्ट एपिसोड में ना ये लोग अगेन अपने पुराने स्कूल जाते हैं, सारे दोस्त रियूनाइट होते हैं। तो बहुत ही इमोशनल एपिसोड होता है वो वाला। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू और आप हमें बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था ये शो से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।